पाकिस्तान चाहिए, लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत महंगी थी। इसका एक खास हिस्सा लिखा गया था एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदियां बहने वाली थी। नाम रखा गया था डायरेक्ट एक्शन डे और ये था पार्टीशन की कहानी का सबसे खौफनाक और दर्दनाक चैप्टर। 1940 के 1940 के लाहौर रिजोल्यूशन से लेकर 1946 तक मुस्लिम लीग एक ही नारा लगाती रही, पाकिस्तान चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को लगता था कि ब्रिटिश इंडिया में एकजुट हिंदू मेजॉरिटी के साथ रहना मुस्लिमों के लिए खतरनाक होगा। कांग्रेस, जिसने यूनाइटेड इंडिया का समर्थन किया था, उन्हें मुस्लिम के हक को दबाने वाली ताकत लगती थी। कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने एक अलग पाकिस्तान का प्रस्तावना देते हुए एक संघीय यानी कि फेडरल भारत का सुझाव दिया था, उससे मुस्लिम लीग बहुत नाराज थी। इसलिए जिन्ना ने फैसला किया कि वो आम लोगों को यानी मुसलमानों को सीधे सड़कों पर उतारेंगे। एक दिन निकाला जाएगा जिसमें मुसलमान अपनी ताकत दिखाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान अलग मुल्क बनकर रहेगा। उन्होंने कहा था, ये एक दिन होगा जब हम अपने हर हक बिना शब्दों के लड़ाई से लेंगे और 16 अगस्त 1946 का दिन चुना गया डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस। 16 अगस्त 1946 शुक्रवार का दिन था, जुम्मा का दिन। कलकत्ता में मुस्लिम लीग ने एक महारैली का आयोजन किया। हुसैन सैयद सोहरावर्दी, जो उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर, जिसे उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था रैली को सपोर्ट कर रहा था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उसका ही कंट्रोल था। उसने उस दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया था, जिससे मुसलमानों को रैली में शामिल होने के लिए पूरा मौका मिला। जुम्मा के प्रेयर के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए। वहाँ जिन्ना का संदेश पढ़ा गया। भीड़ में नारे लगने लगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान। धीरे धीरे ये रैली, जो शांति से शुरू हुई थी, एक बेकाबू जुलूस में बदल गई। भीड़ ने हिंदू बस्तियों की तरफ रुख किया और फिर जो हुआ उसे कलकत्ता जल उठा। पहले छोटी मोटी झड़पें शुरू हुई, मगर शायद कुछ लोगों की तैयारियां पहले से थी। कुछ ही घंटों में छोटे मोटे झगड़े बड़े दंगों में तब्दील हो गए। कलकत्ता के आम लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनकी दुनिया कब और कैसे बदल गई। दुकानें जली, घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदों पर भी बदला हुआ। बड़ा बाजार, हावड़ा, पूरा कलकत्ता जंग का मैदान बन गया। जितना खून बहाओ उतना हिंदुस्तान का हिस्सा तुम्हारे साथ आएगा। इस तरह की अफवाहें लोगों के दिमाग में भर दी गई। एक के बाद एक इंसानियत ने अपना चेहरा खो दिया। पहले दिन लगभग 1500 लोग मारे गए। अगले 3 दिन तक दंगा और खून खराबा चलता रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4000 लोगों की जान गई, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 10,000 से ज्यादा था। लाखों लोगों का घर बर्बाद हुआ और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इसी अफरा तफरी में एक नाम उभर कर सामने आया, गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें सब लोग गोपाल पाठा कहते थे, क्योंकि वो पाठा मतलब मीट का बिजनेस करते थे। जब दंगा शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि हिंदू परिवार कट रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। गोपाल पाठा ने अपने दोस्तों, साथी व्यापारियों को इकट्ठा किया। वो पुलिस या सरकार के भरोसे नहीं बैठे। उन्होंने हथियार बनाए, छुरी, तलवार, जो भी मिला उनसे, और उन्होंने ऐलान किया वो एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। कुछ ही घंटों में उन्होंने इसका प्रतिकार करना शुरू किया और बहुत सारे मुसलमानों को मारा और उन्हें खदेड़ दिया। खून के समंदर में डूबा कलकत्ता एक ऐसे समय को दर्शाता है जहां आम आदमी या तो बचाने की कोशिश कर रहा था या अपने परिवार को खो चुका था और बदला लेना चाहता। 3 दिन तक लहू बहने के बाद बंगाल के गवर्नर फेडरिक ने अंत में ब्रिटिश आर्मी को बुलाया। टैंक्स, जीप, सोल्जर्स ने शहर को घेर लिया, कर्फ्यू लगाया गया और तब जाके दंगे थमे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कलकत्ता के दिल पर यह दिन छोड़ गया एक ऐसा निशान
जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। डायरेक्ट एक्शन डे ने दिखाया कि भारत का पार्टीशन अब तय था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की नीति अपने पीक पर थी। जिन्ना को पाकिस्तान का रास्ता मिल गया, लेकिन आम लोगों ने खोया अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने सपने। वो लोग जिन्होंने सालों तक साथ जीना सीखा था, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। और गोपाल पाठा जैसे लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गोपाल पाठा कुछ लोगों के लिए हीरो तो कुछ लोगों के लिए खौफ का दूसरा चेहरा बने। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब राजनीति दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर देती है तो इंसानियत का क्या हाल होता है। डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाए तो शहरों में सिर्फ लहू बहता है और आजादी का सपना भी खून से रंग जाता है। ये था डायरेक्ट एक्शन डे, भारत का एक सबसे बुरा सपना, एक ऐसा दिन जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।